नमस्कार मित्रों, मैं एसवी भारद्वाज आपका पुनः स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि आप इस टाइटल को देख रहे हैं, 6 मई से सावधान रहें और बड़े बदलाव की ओर इशारा करता है ये समय। दोस्तों, 6 मई की रात को बुध का राशि परिवर्तन होगा। बुध ग्रह आपके कुंडली में 12वें भाव के मालिक हैं और तृतीय भाव के मालिक हैं, जिसे सहज भाव भी कहते हैं। इसे अकारक ग्रह कहते हैं आपकी कुंडली के लिए, आपकी राशि के लिए, आपके लगन के लिए। और ये बुध सूर्य के साथ जा मिलेगा मेष राशि में। इसका राशि परिवर्तन 6 तारीख की रात को हो जाएगा। यूं तो बुध आदित्य राजयोग बनता है। सूर्य और बुध दोनों इकट्ठे एक ही राशि में होंगे आपके कर्म भाव में, तो ये राजयोग आपके बौद्धिक बल के लिए अच्छा है, आपके निर्णयों के लिए अच्छा है। एक्साल्टेड सूर्य का साथ बुध को मिल जाए तो आप बुद्धिमान तो होते हैं, आपकी रीजनिंग पावर अच्छी होती है, आपकी स्पीच अच्छी होती है, परंतु कुछ ऐसे पहलू हैं जो आपको सतर्क रहने के लिए, सावधान रहने के लिए भी कहते हैं। उसके ऊपर भी चर्चा करने जा रहा हूं। तो इस वीडियो में काफी कुछ है आपके लिए। ऐसी बातें बताने जा रहा हूं जो कई बार आप इग्नोर कर देते हैं। अभी शनि का ढैया समाप्त हुए कुछ ही दिन हुए हैं, आप 2 कदम आगे ही चले थे। ये बुध 1 कदम आपको पीछे खींचने की ओर भी कहता है, या एटलीस्ट देखभाल कर आगे बढ़ने को कहता है। बुध देखिए 12वें भाव का मालिक कर्म भाव में बैठेगा, जो कि कैरियर का भाव है, दशम भाव। तो यहाँ पर ये अच्छा योग नहीं है। अगर हम आपको खुश करने के लिए कुछ उल्टा सीधा बोल भी दें टेम्परेरी तौर से, जैसा कि अक्सर लोग करते आए हैं, आप जानते ही हैं, ऐसे चैनल बहुत चलते हैं, परंतु यहाँ पर मैं आपको सच बताना चाहता हूँ ताकि आप सतर्क रहें। थोड़ा सा नेगेटिव है ये वीडियो, आपको थोड़ा सा संयम रखना, धैर्य रखना चाहिए। 12वां भाव लॉसेस का होता है, एक्सपेंडिचर्स का होता है, अपमान का होता है, हानि का होता है, हॉस्पिटल्स का होता है और असाइलम्स तक का होता है। 12वें भाव का मालिक जहां भी बैठेगा वह अपने साथ यही कुछ लेकर जाएगा, उस भाव को प्रभावित करेगा। अब यह बुध कारका तो अच्छी बातों के, बुद्धि के हैं, बुद्धि को उजागर करेगा, आपकी तार्किक शक्ति अच्छी होगी। सूर्य के साथ हैं तो बुध आदित्य राजयोग के कारण आपके निर्णय उत्तम होंगे, आपके डिसीजन उत्तम होंगे, परंतु 12वें भाव का मालिक होने के कारण कार्यस्थल पर आपको दुविधा आने के योग बनते हैं, साफ कह देता हूं। इससे कैसे संभलना है उसकी बात भी हम करते हैं। क्या उपाय करें, क्या वह तकनीक अपनाएं, कैसे चलें कार्यस्थल पर, बिजनेस है, व्यापार है या नौकरी है, ताकि हम बुध के इस गोचर से बच सकें। खासकर जब तक बुध यह मई के महीने में, देखिए 20-22 दिन ही बुध एक राशि में रहते हैं, तो ये मई का महीना 7 मई से आपको थोड़ा सा सतर्क चलना, होकर चलना चाहिए। देखिए ये खर्चा करवा सकता है क्योंकि धन भाव का मालिक है सूर्य। कुटुंब से मतभेद आपको मिल सकते हैं, कुटुंब में मतभेद हो सकते हैं, वैचारिक मतभेद, चलिए आम बात है, उसे हम कोई ज्यादा महत्व नहीं देते। 12वें भाव का मालिक जहां भी बैठेगा वहां पर दिक्कत देगा, और जिस ग्रह के साथ होगा उसको भी कुछ ना कुछ दिक्कत तो दे देगा। तो सूर्य धनेश हैं तो धन के खर्चे के योग बनते हैं, लॉस की संभावनाएं हो सकती हैं, इसे इनकार नहीं कर सकते।
हालाँकि आपकी आत्मा बली रहेगी, आप इस लॉस को ज़्यादा दिल पर नहीं लेंगे, ये निश्चित है। आप इसको हल्के में लेंगे, ये पॉज़िटिव पॉइंट है। देखिए, ज़िंदगी में कई तरह के ऐसे पल आते हैं जब आपको अ, कठिन परिस्थितियों से गुज़रना पड़ता है, परंतु जब आपका विल पावर अच्छा हो, आत्मिक बल अच्छा हो, जो सूर्य आपको आत्मिक बल दे रहे हैं, उच्च के हैं, स्ट्रॉन्ग हैं, तो ये बुध आपको कोई दिक्कत देने वाला नहीं है। भले लॉस हो जाए, भले खर्चा हो जाए, भले कुछ लोगों की अगर कुंडली में अपमान के योग बने हुए हैं, तो अपमान भी हो सकता है। तो यह नेगेटिव योग है दोस्तों, इससे बचने के लिए बुध के उपाय करने चाहिए, सूर्य की शांति करनी चाहिए। बुध के उपाय सिंपली आप छोटी कन्याओं को, गरीब कन्याओं को बिस्किट इत्यादि खिलाएं, डॉग्स को फीड करें और किन्नरों का आशीर्वाद लें। विष्णु भगवान की आराधना करें, ज़्यादा से ज़्यादा ग्रीन वेजिटेबल्स का दान करें, भूल कर भी पन्ना धारण ना करें। बुआ, बहन, बेटी, मामा पक्ष इन रिश्ते नातेदारों के काम आए, इनकी मदद करें, इससे भी बुध प्रसन्न होता है। विष्णु सहस्त्र नाम का जाप करना चाहिए इस अवधि में। हाँ, तब आपका धन का नुकसान नहीं होगा, आपका स्वाभिमान इंटैक्ट रहेगा। सूर्य इसी ओर इशारा करते हैं। सूर्य जब बली होते हैं तो विल पावर तो आपकी अच्छी रहेगी, आपको इस तरह के पीरियड से निकालने में यह सूर्य सक्षम होंगे। छोटी बड़ी यात्राओं के योग भी बनते हैं, यात्राएं अवॉइड करें तो अच्छा होगा, अगर जरूरी है करिए यात्रा। अगर आप अच्छे राइटर हैं, अच्छे पब्लिशर हैं, तो आपके लिए समय अच्छा रहेगा। क्रिएटिविटी में डेफिनेटली, आपकी लेखनी में कहें तो अगर आप जर्नलिस्ट है, एक उछाल सा होगा, परंतु अगर जर्नलिस्ट हैं तो भी आपको कोई सुखद समाचार मिले, ये जरूरी नहीं है। आप लिखेंगे अच्छा, परंतु ये ध्यान रखिए ज़्यादा सच बोलने की कोशिश मत करें। इस कली काल में डिप्लोमेसी का प्रयोग करें। हालांकि शनि का ढैया तो समाप्त हो चुका है, परंतु जिनकी बुध की महादशा अंतर्दशा है, गौर करिए, जिनकी बुध की या सूर्य की महादशा अंतर्दशा है, या दशानाथ बुध आपका प्रभावित है उन ग्रहों से जो बुध के मित्र नहीं हैं, राहु, केतु, मंगल इत्यादि, तो भी ये बुध आपको दिक्कत दे सकता है। दोस्तों, इसके उपाय जो बताए वो कर लें। आपको इस बदलाव में सतर्क रहना है, धन का अपव्यय ना हो, किसी को धन उधार में ना दें, कोई डॉक्यूमेंट ऐसा साइन मत करें, कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट इत्यादि ना करें 7 मई से। कार्य क्षेत्र पर खासकर अगर आप गवर्नमेंट जॉब करते हैं, सरकारी जॉब करते हैं, तो सतर्क रहना ही चाहिए, क्योंकि कुछ ना कुछ व्यक्ति आपको छल सकते हैं, ठग सकते हैं, धोखा दे सकते हैं, ये संभावनाएं प्रबल रहेंगी। शासन सत्ता से जुड़े लोगों को भी सतर्क रहना चाहिए, अगर खासकर आप राजनीति में। परिवार के सदस्यों का ध्यान रखें और मतभेद नहीं होने देने चाहिए, उससे तनाव ही बढ़ेगा। आज दोस्तों इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गॉड ब्लेस यू।